बार हमने श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के महात्म्य की चर्चा की है। पिछली कथा में नारद जी ने किस तरह भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य का उद्धार किया था, भक्ति का उद्धार किया था, ये जानकारी दी गई। अब भागवत के इस प्रकरण में बताया जाता है, एक और बड़ी सुंदर कथा आती है जो महात्मा गोकर्ण की कथा है। महात्मा गोकर्ण की कथा में सूत जी कहते हैं कि मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भाव का प्रादुर्भाव देखने के बाद फिर ये मन में आता है, क्या कभी ये तो नारद जी की और भक्ति की कथा थी, क्या किसी मानव को भी या मूर्ख को भी भागवत कथा का लाभ मिला है? तो संगादिक ऋषियों ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं, उल्टे मार्गों से चलते हैं और जो क्रोधाग्नि से जलने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में भागवत कथा के ज्ञान से, सत्संग के ज्ञान से पवित्र हो जाते हैं। ये श्लोक है, ये मानवः पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्चकामणि सप्ताह यज्ञेन सत्संगो करो पुनिनन्ति ते। अब एक इस सब को प्रूफ करने के लिए एक इतिहास का वर्णन आता है। इतिहास का वर्णन ये है कि एक नगर में, जिस नगर का नाम था पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी का आपने नाम सुना होगा। तुंगभद्रा नदी पर एक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहता था और ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। उनकी प्यारी सी पत्नी थी, उसका नाम था धुंधली। धुंधली कुलीन थी, सुंदरी थी तथा अपनी बात पर अड़ने वाली थी। लोगों से बात करने में उसे बड़ा सुख मिलता था और लोगों की बात करने में भी उसे बड़ा सुख मिलता था। प्राय कुछ ना कुछ वो बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपाण थी और झगड़ालू भी थी और सुंदर भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ की, भोग की, विलास की बहुत सारी सामग्री थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उन्हें सुख नहीं था। सुख न होने के कारण था उनके यहाँ संतान नहीं थी। जब उनकी उम्र आधी गुजर गई, यानी कि 100 साल से आप लगा लीजिए 50 साल की उम्र गुजर गई, तो ब्राह्मण देव को लगा कि मैंने ये जो सुख संपत्ति जुटाई है, इसको आगे भोगने वाला कौन होगा, हमारी पीढ़ी को चलाने वाला कौन होगा। तो ये सोच कर ब्राह्मण सूखने लगा। और ऐसी चिंता करते करते एक दिन ब्राह्मण देवता जंगल में, थोड़ा सा शहर से बाहर जंगल में निकल गया। वहाँ एक तालाब था, वहाँ जाकर वो बैठ गया और चिंता में बुरी तरह से घिरा हुआ था। तभी उसने देखा कि एक संत आए हैं और संत ने क्या किया है, संत ने थोड़ा जल पिया और जल पी के जैसे ही संत थोड़े चलने के हुए तो ब्राह्मण देवता उनके सामने आ गए और आके उसने पैर पकड़ लिए ब्राह्मण के। ब्राह्मण देवता ने संत के, सन्यासी जी ने पूछा, भाई रोते क्यों हो, तुम्हें क्या चिंता है, अपना कारण हमें बताओ, दुख का कारण बताओ। सन्यासी बड़े दयालु होते हैं, तो उन दुख का कारण पूछ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि पता नहीं पूर्व जन्म के कौन से पाप हैं जिसकी वजह से मेरे पास जो है कोई संतान नहीं होती, और इवन मैं कोई पौधा भी लगा दूं तो उसमें फल नहीं होते, कोई पशु पाल लूँ तो उसके बच्चे नहीं होते। तो महात्मा जी एक काम करो, मुझे कोई वरदान दे दो, कोई कृपा कर दो, मेरे संतान हो जाए। महात्मा जी ने कहा कि भाई 7 जन्मों तक तेरे पास संतान तो नहीं होनी है और तेरे कर्म कुछ ऐसे रहे हैं। एक काम कर, सन्यासी होगा, भगवान का नाम ले, जप कर, आराम से मस्त रह,
तो आत्मदेव ने कहा उससे क्या फ़ायदा, जो मज़ा बच्चों को खिलाने में है, पोते पोती को खिलाने में है, जो मज़ा बहू शादी करके बहू को लाने में है, वो मज़ा कहाँ रखा है इसमें सन्यास में। मुझे तो किसी भी तरह से आप जो है बच्चे का वरदान दे दो, मेरी संतान हो जाए, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूँगा। अब सन्यासी दयालु होते हैं, उन्होंने एक फल दे दिया और फल दे के कहा ठीक है भाई, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। और खिलाने के बाद उनके जो संतान होगी वो बहुत अच्छी होगी, ज्ञानी होगी, लेकिन ध्यान रखना अपनी पत्नी से कहना एक वर्ष तक सच्चाई का पालन करे, रोज नहाए धोए, सुबह शाम पूजा करे, एक समय खाना खाए। अब ये देखकर पंडित जी तो बड़े खुश हो गए, बोले चलो हमें तो आज फल मिल गया। उन्होंने फल जो है अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी सुंदर थी, कुटिल स्वभाव की भी थी। अब वो कहने लगी अपनी सखी से कि मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है, ये फल मैं कैसे खा लूँ। अगर मैंने फल खा लिया तो गर्व रहेगा, गर्व से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और देववंश यदि गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भवती स्त्री कैसे भागेगी। और यदि सुखदेव जी की तरह ये अगर वो पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय टेढ़ा हो गया और प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। और यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है, मैं सकुमारी भला ये सब कैसे पीड़ा सहूंगी, मैं दुर्बल पड़ जाऊंगी, कहीं नंदरानी आकर घर का माल ना समेट के ले जाए। ऐसे ही कूतर बहुत सारे आते रहे कि मेरा शरीर खराब हो जाएगा, मेरी सुंदरता कम हो जाएगी और लोग ना जाएं, ये सब। उसके बाद उसने फल नहीं खाया। एक दिन उसकी बहन उसके घर आई, उसने बहन से सारा दुखड़ा बताया। बहन ने कहा ऐसा है मैं भी गर्भवती हूँ, एक काम कर ये फल तू गाय को खिला दे, जांच भी हो जाएगी इस फल से कुछ होने वाला नहीं होने वाला। आजकल क्या है, लोग भगवान की और भक्तों की बहुत परीक्षा करते हैं। तो जांच है तो उन्होंने गाय खिला दे। और हमारे यहाँ थोड़ी पैसों की दिक्कत है, जीजा जी से पंडित जी से कुछ पैसे हमें दिलवा देना, और जब तेरे बच्चा हो तो ये कह देना कि मेरे बच्चा हुआ और मर गया, सुपूर्व बच्चा हुआ मर गया, और मैं अपना बच्चा चुपचाप ले जाऊंगी, तू इस तरह से बहाना कर लेगा। अब क्या हुआ, वही समय हुआ, वो गर्भवती का बहाना करने लगी और कहने लगी मेरे सुखपूर्वक बच्चा हो गया है। और वो जो फीमेल थी, जो उसकी बहन थी, उसने बहाना कर दिया मेरा बच्चा मर गया, और बच्चा दे गई इसको धुंधली को। अब धुंधली कहने लगी मेरे बच्चा तो हो गया स्वामी, लेकिन दूध नहीं उतरता, और मेरी बहन है उसके बच्चा मर गया था, होने के बाद उसके दूध उतरता है, उसे बुला लूँ क्या। अब बुला लिया, बच्चा बढ़ने लगा। अब उधर क्या है, गाय के भी एक बच्चा हुआ मानव जैसा, लेकिन उसके कान बहुत बड़े थे, तो पंडित जी ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण। अब ये दोनों बच्चे बढ़ने लगे। कथा तो बहुत लंबी है विस्तार से, लेकिन संक्षेप में बताते चले कि गोकर्ण तो बहुत विद्वान हुए और भागवत कथा के प्रखंड विद्वान, मंत्र जाप पूजा साधन ध्यान वेद पाठ ये इनका काम था। लेकिन धुंधली के जो पुत्र हुआ उसका नाम था धुंधकारी, वो बड़ा दुष्ट हुआ, और वो इतना दुष्ट हुआ, लूट पाट करना उसे बड़ा अच्छा लगता था। बच्चों को गोद में लेता था, कुएं में गिरा देता था, खिलाते खिलाते कुएं में गिरा देता था। बहुत सारे कुत्ते इकट्ठे करके रखता था और उन कुत्तों के साथ घूमता रहता था, शिकार करता रहता था, छोटे छोटे जीव मारता मूरता रहता था, खाता रहता था। अब जब उसकी बड़ा होकर जिन जैसा हो गया, जब बड़ा होकर उसने शादी की, तो उसने जो था शादी भी क्या करी, वेश्याओं को ले आया, और ये जो वेश्याएं हैं उसके घर आके रहने लगी। अब ये क्या करता है, उन वेश्याओं को खुश करने के लिए लूट कपट करता रहता है, लूट कर सामान लाता है और उन सबको खिलाता पिलाता रहता है। अब ऐसा करते करते इन वेश्याओं की संख्या थी 5। इन वेश्याओं को खिलाता रहता, कूटता रहता। एक दिन वेश्याओं ने कहा कि यार एक ना एक दिन ये पकड़ा जाएगा, चलो फिर भी कोई बात नहीं। उसको कहा कि भाई उकसाते रहते थे, तो इस बार बहुत सारा माल ले आया कहीं से चुरा के। अब वेश्याओं ने कहा इस बार ये माल ले आया, ये माल बत्ता बहुत है, इसे मार दो, और माल लेके चंपत हो जाते हैं। अब इसको उन 5 वेश्याओं ने मिल के धुंधकारी को मारा। जब ये नहीं मरा तो इसके मुंह पे आग डाल दी और ये तड़प तड़प के मर गया।
और उन लोगों ने अब जहाँ वो बिस्तर था उसके नीचे से दफना दिया। और दफनाने के बाद ये जो थी, जब कोई आता तो कह देती कि वो तो कहीं दूर गए हैं कमाने, इस बार कुछ लंबे चले गए हैं। ऐसे ही करते करते साल 1.5 साल गुजरा और ये वहाँ से चंपत हो गई, सब मान लेंगे। अब गोकर्ण जी एक दिन अपने जंगल में अपना जप तप कर रहे हैं और ये यहाँ मर गया है। और इससे पहले अब आपके मन में आया होगा कि माता पिता का क्या हुआ। भैया, बुरे लड़के के माता पिता का जो होता है वो यही हुआ। इसने अपने बाप को बहुत मारा। एक दिन बाप बेचारा भाग के चला गया। उसे अच्छा, वो सोच रहा था, पंडित जी ये सोच रहा था कि यार सन्यासी तो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। सन्यासी क्या कह रहे थे? सन्यासी ने कहा था कि भाई सन्यास ले लो, भगवान का ध्यान करो, जप करो। और मैंने संतान मांग ली, और संतान मांग के क्या हाल हुआ। ज़बरदस्ती अगर भगवान के सामने करो, और जो हमारे साथ हो नहीं है उसके साथ हम ज़बरदस्ती करते हैं, उसका दुख जो है बहुत होता है, उसका परिणाम अच्छे होते नहीं है जब हम कुछ अपनी जिद से कोई काम करते हैं। तो गोकर्ण जी इसको मिल गए थे। गोकर्ण जी ने उसको कहा तुम भागवत कथा करो, उसका 18वें अध्याय का अध्ययन करो और श्री कृष्ण का खूब ध्यान जप, उनकी कथाएं कहो। धीरे धीरे उसमें आपका मन लगेगा और ध्यान भजन करते करते अपना आप लग जाओ। तो आत्मदेव अपना जंगल चले गए थे। मैया का क्या हुआ? माता का तो मुँह नहीं छूटता। एक दिन माता से पैसे मांग रहा था और मैया ने पैसे नहीं दिए, सामान नहीं दिया, तो इसने जलती हुई लकड़ी से उसकी पिटाई करी। बेचारी वो तड़प के कुएं में गिर गई और उसमें मर गई। इस तरह से इस परिवार का अंत हुआ। सब समाप्त, इतनी बुरी स्थिति। अब गोकर्ण जी एक दिन ऐसी जब करते तब करते हुए कथा करते हुए आ गए। गाँव में आए, वहाँ कथा हुई। भी अपने घर से तो प्रेम होता ही है ना, कहीं भी घर हो। तो वो अपने घर पहुँचे, देखा कोई नहीं, तो सोचा रात में चुपचाप घर में सोते हैं। घर में सोए तो बड़ी बड़ी आवाज़ें, कभी शेर, कभी कुत्ता, कभी सांप, ऐसी अलग अलग जीव जंतु दिखाई दिए। अलग अलग जवाब इधर से जवाब, इधर से आवाज़, शोर शराबा भयंकर। आम आदमी होता डर जाता। गोकर्ण जी ने ध्यान किया, शांति पाठ किया। ओम देव शांति, शांति, पृथ्वी शांति, राष्ट्र शांति, बुद्धाय शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वम शांति, शांति रवि शांति, श्यामा शांति रेधि। ओम विश्वानि देव सवितुर्दत्तानि परासु यद्भद्रं तन्नाशु। ओम शांति 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 सर्वाणि शांति भवतु। जल लिया, छक दिया। अब प्रेत शांत हुआ। ये प्रेत, उसमें बोलने की क्षमता आई। बोले भैया, अब गोकर्ण जी पूछते हैं कौन हो? तो भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैंने इतने पाप कर्म करे, माता पिता को सताया और पत्नियों ने, पांचों ने मुझे जला के तड़पा के मार दिया। मैं भूत हूँ, प्रेत हूँ, मेरी मुक्ति नहीं होती। हवा के प्रभाव से मैं उधर उधर चला जाता हूँ, तड़प रहा हूँ। भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन खा नहीं सकता, क्योंकि प्रेत योनि में तत्व 4 होते हैं। हमारे शरीर में 5 तत्व हैं। हम स्थिर हैं, खाते पीते चलते हैं, लेकिन वो हवा के साथ इधर उधर हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर होता है। अब गोकर्ण जी ने बहुत प्रयास करा। यार मैंने तो सबका तर्पण कर दिया, गया जी में भी तर्पण किया, सब कुछ किया, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। तो गोकर्ण जी बड़े तपस्वी थे। भगवान सूर्यदेव का आदित्य हृदय स्त्रोत जपते हुए भगवान सूर्यदेव का आह्वान करा गायत्री से और पूछा प्रभु क्या करो? तब उन्होंने कहा भागवत कथा करो। भागवत कथा मीन्स यही है भगवान के अवतारों का वर्णन। भगवान ने अलग अलग कैसे अवतार लिए, क्या क्या लीला करी। अब जब हम लीलाओं का वर्णन करते हैं, लीलाओं को सुनते हैं, तो धीरे धीरे प्रेम जागृत होता है। और जितनी देर कथा सुनते हैं उसमें भगवान का ध्यान लगा रहता है। ध्यान भी हो गया और जप भी हो गया। वैसे हम ऐसे ध्यान करते हैं ना, ओम गुरु वैसे, तो ध्यान कहीं का कहीं चला जाता है। कथा में मन बहुत लगता है। तो इसलिए भागवत को जो कहा गया है ना, पका हुआ आम कहा गया है। और ऐसा आम जिसमें गुठली नहीं है, रसा ही रसा है। मतलब भागवत को सुनते सुनते, सत्संग को सुनते सुनते आपको आनंद आता है। उस आनंद में आपको मुक्ति मिल जाती है, सारे सुख मिलते हैं। तब गोकर्ण जी ने भागवत की, और एक बांस था जिसमें गांठें थी, वो गांठें साप्ताहिक कथा का आयोजन किया गया था। हर हफ्ते एक गांठ चटकती थी। लास्ट दिन जब कथा का हुआ, लास्ट गांठ चटकी और एक बड़ा सुंदर युवक प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के इस दृश्य, और 4 हाथ 4 पैर 4 हाथ वाले चक्र गदा, शंख चक्र गदा वाले 4 पार्षद आए, प्लस विमान आया। विमान आने के बाद वो उनको लेने आया। तब गोकर्ण जी ने कहा प्रभु
ये क्या? तो उनका ये आपका भाई है। उनका भैया मैं हूँ और भागवत कथा से मेरी मुक्ति हो गई, अब मैं पार्षद बन गया हूँ, भगवान विष्णु के लोक जा रहा हूँ। तो गोकर्ण जी ने कहा प्रभु मैंने तो कथा कही और इन सारे गांव वालों ने भी सुनी, ये क्यों नहीं जा रहे? तब गोकर्ण जी से क्या बोलते हैं, जिसका जैसा भाव उसको वैसा फल। इन लोगों का भाव अलग अलग था, किसी को बच्चा चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, उसको वैसा फल मिलेगा। तुम्हारा भाव था इसको मुक्ति कराने का, तुम्हें मुक्ति कराने का फल मिल गया। इसका भाव था केवल मुक्त होने का, ये मुक्त हो गया। तो कथा का फल या ध्यान भजन का फल, भक्ति का फल भाव के अनुसार मिलता है। तो उन्होंने कहा अगली बार जब आप कथा करोगे, उनका धीरे धीरे उसमें समर्पण होगा, प्रभु में इनका मन लगेगा, तो इन सब की भी इसी तरह से मुक्ति होगी और भगवान विष्णु लोग आप सब लोग जाओगे, हम सब मिलेंगे। तो इस तरह से इस कथा का अंत होता है और इस कथा में कई शिक्षा दी जाती है। वो 5 वेश्याएं कौन थी वो भी हम आगे बताएंगे। 5 वेश्याएं, 5 इंद्रियां है ना, हम इनका सुख भोग करने के लिए सब कुछ करते हैं, अंत में ये इंद्रियां ही हमें खत्म कर देती हैं। हम खाने के लिए करते रहते हैं तो शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। देखने के लिए सब कुछ करते हैं, धीरे धीरे आईसाइट चली जाती है। सुनने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, इधर उधर की चीजें सुनने के लिए, चुगली सुनने के लिए, लोगों के बुरे कर्म सुनने बड़ा मजा आता है ना। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं हम निंदा रस। निंदा रस सुन के कितना मजा आता है। वो सब धीरे धीरे सब चला जाता है। ये 5 इंद्रियां धीरे धीरे हमें सब खत्म कर देती है। ये 5 इंद्रियां ही हमारी बेसिक है। इनको खुश करने के लिए, पेट को खुश करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। मटका प्रसन्न हो गया और अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, जीभ को खुश कर रहे हैं। तो इन 5 इंद्रियों को हम खुश करने के लिए, सब कुछ छूने के लिए, स्पर्श के लिए, सुगंध के लिए, सब कुछ इनके लिए कर रहे हैं। अंतोगत ये सब खत्म और सब जल जाती है, सब खत्म हो जाती है, कुछ नहीं रहता। और उस तड़फन में अगली बार हम फिर अगली तृष्णा, फिर आगे तृष्णा। इस तृष्णा से बचने के लिए मानव योनि आपको मिलती है। मानव योनि आसान नहीं है मिलनी, 84 लाख योनि के बाद मानव योनि मिलती है। आप जो भी कर्म करें, भक्ति स्वरूप करें, ईश्वर को समर्पित करें, तो भक्ति बन जाएगा। भगवान का ध्यान करें और कभी भी भगवान को स्मरण से विस्मरण ना हो। इस कथा का अर्थ यही है। आगे भागवत की इसी तरह से हम दूसरी कथा का वर्णन करेंगे, डिस्कशन करेंगे आपके साथ बैठकर कल। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।